नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किसने किया था? तो साथियों, इसका ऑप्शन है भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो साथियों, 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक कौन था? तो साथियों, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड। तो साथियों, लिपुलेख दर्रा जो है आपका यह है उत्तराखंड में अवस्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, वुड स्पिरिट जो है यह है मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल को। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो साथियों, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी जो है आपका यह है कोलकाता में स्थित है। कहाँ? कोलकाता में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण तट के मोपलाओं को किसके शिष्यों ने इस्लाम में धर्मांतरित किया था? तो साथियों, ऑप्शन है नूर सतगर, अब्दुल्ला खर्राजी, मलिक एंट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसमें आपसे पूछा गया है कि दक्षिण तट के मोपलाओं को किसके शिष्यों ने इस्लाम में धर्मांतरित किया था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन है बी हो जाएगा, अब्दुल्ला खर्राजी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? 1994 में, 1993, 1995 या फिर 1991 में। तो साथियों, भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन जो है आपका यह है 1991 ईस्वी में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1991 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक कौन था? तो साथियों, आप बताना है कि किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक कौन था? अलबरूनी, इल्तुतमिश, हसन निजाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक जो है आपका यह है कौन है? तो अलबरूनी था। करेक्ट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, अलबरूनी। अगला प्रश्न है, गिब्सन मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? तो साथियों, गिब्सन मरुस्थल जो है आपका यह है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ऑप्शन है रेगुर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। तो साथियों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए होगा, रेगुर मिट्टी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तकलामाकन मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? चिली में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या फिर मैक्सिको में। तो मेरे प्यारे साथियों, तकलामाकन मरुस्थल जो है आपका यह है चीन में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, चीन में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो साथियों, आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे?
तो साथियों आपके ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, कर्नल ताड, लॉर्ड मैकाले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो है सर जॉन मार्शल थे। कौन है? सर जॉन मार्शल। प्रश्न नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्न में से किस निकाय से संबंधित है? तो साथियों यह आपका खुद्दक निकाय से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा खुद्दक निकाय। रब अल खाली मरुस्थल किस देश में स्थित है? कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सऊदी अरब या फिर मंगोलिया में? तो रब अल खाली मरुस्थल जो है आपका यह है सऊदी अरब में अवस्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सऊदी अरब में। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो प्यारे साथियों अरब सागर की रानी जो है आपका यह है कोच्चि को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोच्चि। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो साथियों आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा की गई है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में जो है आपका यह है आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस आपका जो है यह है 21 जून को मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? एम.के. गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर M.A. अंसारी या फिर मोतीलाल नेहरू? तो मेरे प्यारे साथियों फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष जो थे आपके यह है डॉक्टर M.A. अंसारी थे। तो प्रश्न नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCTE अधिनियम कब पारित हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि NCTE अधिनियम कब पारित हुआ था। तो यह आपका 1995 में पारित हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और साथियों NCTE क्या है? तो साथियों NCTE जो है आपका यह है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होता है। क्या? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी फुल फॉर्म के रूप में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BC राय पुरस्कार किससे संबंधित है? चिकित्सा, नृत्य, संगीत या फिर खेल से? तो BC राय पुरस्कार आपका जो है चिकित्सा से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चिकित्सा। पहली औद्योगिक क्रांति कहां से शुरू हुई थी? तो पहली औद्योगिक क्रांति आपका ब्रिटेन से शुरू हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? मैकिनले, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, मैके या फिर रोस्टर? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो साथियों यह आपके हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। कहां? हड़प्पा संस्कृति में। प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो साथियों ऑप्शन है रावी नदी, वोल्गा नदी, ब्रह्मपुत्र या फिर चेनाब नदी। तो मांडा जो है आपका यह है किस नदी के किनारे स्थित था? तो साथियों यह आपका चेनाब नदी के किनारे स्थित था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चेनाब नदी। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जिसे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है किस नदी के किनारे स्थित था? तो साथियों यह जो है आपका यह कहाँ स्थित था? तो साथियों यह आपका सतलज नदी के किनारे स्थित था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सतलज नदी। हड़प्पा में एक उन्नत स्थल जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो साथियों आपके ऑप्शन है लोथल में, कालीबंगा, बनवाली या फिर
धौलावीरा में। तो साथियों हड़प्पा में एक उन्नत स्थल जल प्रबंधन प्रणाली का पता आपका धौलावीरा में चलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा धौलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो साथियों मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है आपका यह विशाल अन्नागार को माना जाता है। किसको? विशाल अन्नागार को। प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं, कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, यासर अराफत, नेल्सन मंडेला या फिर मदर टेरेसा। तो मेरे प्यारे साथियों भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी आपका खान अब्दुल गफ्फार खान है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो साथियों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है आपका यह है भारत रत्न है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा भारत रत्न। निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार थे? तो साथियों भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? पंडित रविशंकर, लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी या फिर एमएस सुब्बालक्ष्मी। तो साथियों भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार आपके जो है यह एमएस सुब्बालक्ष्मी थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा एमएस सुब्बालक्ष्मी। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं, कौन है? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला जो है आपका यह है इंदिरा गांधी हैं। प्रश्न नंबर 32 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का प्रथम व्यक्ति है, कौन है? सुनील मित्तल, सचिन तेंदुलकर, दारा सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यह साथियों यह आपका सचिन तेंदुलकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन सॉरी फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कौन सा होगा? तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, जिनको 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली, यहाँ पर जीतने वाली होगा, जीतने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन है? रीता फारिया हैं, सुष्मिता सेन हैं, मधु स्प्रे हैं या फिर परसिस खम्बाटा। तो कौन है मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला? आपका सुष्मिता सेन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सुष्मिता सेन। ओके फ्रेंड्स याद रखना 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन होगा? तो बी होगा सुष्मिता सेन, जो कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य जिसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है और साथियों इन्हें एक नाम से और जाना जाता है विष्णुगुप्त। इनको तीनों नामों से जाना जाता है। आप कोई भी या नाम आपके एग्जाम में दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त। ये तीनों नाम जो है एक ही हैं। तो ये पूछा गया है यह किसके प्रधानमंत्री थे? तो साथियों कौटिल्य अर्थात चाणक्य जिसे विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ओके फ्रेंड्स क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांचे किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन है ईसाई, जैन, बौद्ध या फिर शूद्रक। तो सांची आपका किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो यह बौद्ध कला का निरूपण करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम दीवान पियादसी भी था? 38 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया है कि निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम दीवान पियादसी भी था? चाणक्य, अशोक, उमागुप्त या फिर चंद्रगुप्त। तो साथियों दीवान पियादसी के नाम से अशोक को जाना जाता था। तो प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक। निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था?
चारुलता, चंडालिका, कारुबाकी या फिर गौतमी। तो साथियों सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी? तो कारुबाकी थी, जिसने उसको प्रभावित किया था। तो प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, उमागुप्त, स्कंदगुप्त या फिर बिंदुसार। तो साथियों प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वह कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों यह जो है आपका, यह कौन था? तो चंद्रगुप्त था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? शिकागो को, कांडला को, रोम को या फिर कोच्चि को? तो साथियों शाश्वत नगर जो है आपका किस नगर को कहते हैं? तो रोम को कहते हैं। 41 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस नगर को अंपायर सिटी कहा जाता है? तो अंपायर सिटी आपका न्यूयॉर्क को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क को। 7 पहाड़ियों का नगर किस नगर को माना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों 7 पहाड़ियों का नगर जो है आपका यह है, किसको माना जाता है? तो यह शिमला को माना जाता है। किसको? शिमला को। प्रश्न नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किसे भारत की सिर्फ राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन है नेल्लोर, जैसलमेर, गंगटोक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारत की सिर्फ राजधानी आपका नेल्लोर को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेल्लोर। विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो साथियों यह विनिपेग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो साथियों यह आपका जो है कहां मिला है? लोथल में, सिंध में, रोपड़ में या फिर कालीबंगा में? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कालीबंगा में। ओके फ्रेंड्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था, वर्गाकार था, आयताकार था या फिर इनमें से कोई आकार का नहीं था? तो साथियों हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार आपका त्रिभुजाकार था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य इंद्र, आद्य शिव, आद्य सूर्य, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव के समतुल्य जो है चित्रांकन मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आद्य शिव। अगला प्रश्न है ये, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो यह साथियों आपका कौन था? लोथल था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो साथियों आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? दासों का टीला, मृतकों का टीला, कंकाल का टीला, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है मृतकों का टीला था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मृतकों का टीला। तो साथियों ये रहे आपके 50 क्वेश्चन। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए जो है थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो साथियों इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।